आज सुबह 3 दिनों के बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर कैप्टन जुंग की ये हालत दिखाई और इंस्पेक्टर हा को बुलाने की शर्त रखी। मीडिया वालों को कोई अंदाजा नहीं, डेहान डेली वाले भी इस बारे में रिपोर्ट नहीं करेंगे। जाहिर है राष्ट्रीय अधिकारी ये सब ऐसे ही होने तो नहीं दे सकते। नहीं, मतलब हमारा सब पर काबू तो नहीं है, पर हमारे लोगों के लिए परेशान होते हैं। ऊपर से एक पुलिस ऑफिसर की अगुवाई कोई हल्की वारदात नहीं है। इसलिए हमने एयरफोर्स के भी स्पेशल स्क्वाड को भेजा है, SART यूनिट। और वो इलाका फिलिपी लुटेरों और आतंकियों से लदा हुआ है, इसीलिए थाई, मलेशिया, इंडोनेशिया के अधिकारियों का वहां खास दबदबा नहीं है। तेगुमिन ने सभी हॉस्टेजेस को वहीं पर रखा हुआ है। दरअसल कायदे से वो इलाका थाईलैंड वालों की टेरिटरी है, इसलिए हम उनकी मदद लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। हमारा स्क्वाड पहुंचने तक तुम्हें किसी तरह उसका वक्त बर्बाद करना है और यही तुम्हारा काम है। ठीक है, और हमारा स्क्वाड कब तक पहुंच जाएगा? वो वहां पर करीब रात के 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, यानी कि यहाँ के 12 बजे। अभी 10 बजे हैं, तुम्हारे पास 14 घंटे हैं। प्रेसिडेंट साहब इस वारदात को लेकर परेशान हैं। हाँ, ऊपर से अब ये एक ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशन बन चुका है, इसलिए हमें थाई सरकार की मदद मांगनी पड़ी। ये यहाँ जो अमेरिकन रिकॉन एसेट्स मौजूद हैं, ये सच में आसानी से नहीं मिले हमें। तो बोलो, तुम ये करोगी या नहीं? बेशक करेगी सर। अरे शांत हो जाओ। यहाँ पर मुझे मेरी टीम चाहिए। अटेंशन! 3 घंटों में हम थाईलैंड के नेवल बेस पर होंगे। हम वहां दिन ढलने का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम एक जहाज में आइलैंड तक जाएंगे। रात को करीब 10 बजे हम वहां पहुंचेंगे। हमारे इस ऑपरेशन का कोड नेम होगा शैडो। सभी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। 0805 3 2 सिंक। एक बार इसे देख लो। लिखा है मिंतेगु एक फॉरेन सिटीजन है। सच में? हाँ, पिछले साल वो एक ब्रिटिश सिटीजन बन गया और वहाँ उसने अपना नाम रिचर्ड मिन रख लिया। उसने वहाँ की सिटीजनशिप यूके के इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू ली। इनमें से कुछ कमीने तो एक झटके में सब खरीद लेते हैं। उसकी फैमिली के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। अनाथ था और बचपन से ही अब्रॉड में रहता आया है, इसलिए फैमिली के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पर अगर ये मिंतेगु है तो फिर ये कौन है? शायद इसे वहाँ और भी कोरियंस मिले हों। वो कोरियन है, इसके अलावा हमें और कोई जानकारी नहीं है। अबे यार। मुझे तो ये हॉस्टेज सिचुएशन लग रही है। हाँ, साथ ही नॉन हॉस्टेज। तुम कहना क्या चाहते हो? हॉस्टेजेस को विलन कैद करके हमेशा अपना फायदा निकालता है। नॉन हॉस्टेज में बस गुस्सा निकालता है। हाँ 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 हाँ। हाँ, आपको बुला रहे हैं। नेगोशिएशन के दौरान यूनिफॉर्म बहुत जरूरी होता है। कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर आता हूं। तुमने अच्छे से खाना खा लिया ना? हाँ, तुम्हारी वजह से। और कैप्टन कहीं नजर नहीं आ रहे। पहले ये बताओ तुम्हें किस टाइप का आदमी पसंद है? मतलब हैंडसम, पैसे वाला या अच्छे कैरेक्टर वाला? मुझे तो ईमानदार आदमी पसंद है, जैसे कि तुम हो। तुम्हें इतना यकीन कैसे? मुझसे कहा गया था कि मुझे लोगों की अच्छी परख है। अच्छा ये बताओ, हम दोनों जिन हालातों में मिले हैं इसकी एंडिंग कैसी होगी? हैप्पी एंडिंग होगी। हैप्पी एंडिंग? वो तो होने से रही मैडम। मुझे यकीन है जरूर होगी। मैं जानती हूं तुम एक बेवकूफ तो नहीं हो। मुझे किसी की याद आ रही है, उसे बुला सकती हो क्या?
हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले तुम कैप्टन को बुला सकते हो प्लीज। ऑफ कोर्स, ना बुलाने की तो कोई वजह ही नहीं है, वो यहीं बैठे है। एक सेकंड, कैमरा लेकर आ। अब ठीक तो है ना कैप्टन? इंस्पेक्टर, मैं... अरे तूने कितना दे दिया भाई? लगभग 50 ml। बोला था ज्यादा देगा तो ये कट लेगा। भूल गया क्या? सॉरी भाई। अरे वो ये थोड़ा घबरा गए थे तो हमने इन्हें टॉनिक दिया है, पर ये जिंदा है, जल्दी जाग जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अरे कैप्टन साहब उठो, उठो ना, चलो उठो। भला मर तो नहीं गया कहीं? उठो, अरे उठो ना, तेरी उठ उठ। मिंटेगू रुको। प्लीज उन्हें मारो मत। तूने देखा क्या साले, बहुत बहुत ही आराम है दोनों में। इसकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो क्या? अगर तुम उन्हें मारोगे तो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्या मेरा पीछे ले? कौन सी जगह बता? जो यहाँ है वो बिल्कुल मिट जाएगी और तुम्हारी डिमांड्स मेरे जरिए ही पूरी हो सकती हैं। इतना तो मानते हो ना? अरे पर मुझे क्या चाहिए ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो फिर साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। डेहान डेली का सीईओ यून डोंग हुन, वो भी 1 घंटे में। हमें कंफर्मेशन चाहिए कि रिपोर्टर ली भी जिंदा है। अरे ये कैसी सौदेबाजी हुई जालिम? मुझे इसके बारे में अपने सीनियर्स को यकीन दिलवाना ही होगा। प्लीज सबूत दीजिए। 1 घंटा है। नहीं, रुक जाओ। हम नहीं जानते कि वो कहां पर है और यहाँ के ट्रैफिक में उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। तो हेलीकॉप्टर से जाओ। सर आ चुके हैं। डोंग हुनयून आप ही हैं? मैं सोल पुलिस डिपार्टमेंट का कमिश्नर जोंग ह्यूक मून। आपको रास्ते में ब्रीफ किया ही होगा। हाँ। आप सस्पेक्ट से बात करेंगे और हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। हाँ हाँ। मैं क्राइसिस नेगोशिएशन से हाजिर जी, हूँ। और मैं डोंग हुनयून हूँ। यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। मेरे साथ आइए, प्लीज फॉलो मी। जरूर। रुकिए, आप जल्दी से कपड़े बदल सकते हैं प्लीज? आइए प्लीज, आप यहाँ पर बैठिए। और क्या आप जैकेट भी उतार सकते हैं प्लीज? सिर्फ शर्ट ही बेहतर रहेगी। लाइए, दे दीजिए। मैम कॉल आ रहा है। घबराइए मत, हम इस ईयरपीस के जरिए आपकी पूरी मदद करेंगे। कंफ्यूजन हो तो मेरी तरफ देख लीजिएगा। डोंग हुनयून? जी हाँ, मैं ही हूँ। फोटोज में तो बड़े जवान दिखते हो यार, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? ठीक हूँ कह दीजिए और फिर शुक्रिया। हाँ नहीं, ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ओए जाकर रिपोर्टर को लेकर आ। नहीं नहीं नहीं, रुक 1 सेकंड, दोनों को लेकर आ। पहले पूछिए आपके रिपोर्टर ली कैसे हैं? रिपोर्टर ली ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। ओके, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आने के लिए शुक्रिया सर। अरे वाह, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है यार। वैसे एक बात बताइए, आपके रिपोर्टर के अगवा होने की खबर आपने चलाई क्यों नहीं? वो क्योंकि पुलिस ने हमें मना किया था तो हमें रुकना पड़ा। इस वक्त आपके लिए ली की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये कहिए। और
वैसे भी देखा जाए तो इस वक्त हमारे लिए ली की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है। ये बताओ, दोनों जिगरी यार हैं? जिगरी नहीं, पर अक्सर साथ उठते बैठते हैं। हाँ, एक दो पैक के लिए नहीं। सही समझ। ले जा। ली ने आपके लिए जो रिपोर्टिंग की उस बारे में कुछ बताइए। अब 2014 में उन्होंने एक स्टोरी की थी कॉलेज पॉइंट्स के मिलिट्री सर्विस पर होने वाले असर पर, और साथ ही 2015 में जेजू के किंडरगार्टन में हुई एक फैमिली की डेथ पर एक स्टोरी की थी उन्होंने। अरे वाह, कमाल की याददाश्त है तुम्हारी। रोज सुबह कितनी बादाम खाते हो? मैंने यहाँ आने से पहले उनकी फाइल्स पढ़ी थी, इसीलिए मुंह जबानी याद है मुझे। देखो, पढ़ने और रट्टा मारने में बहुत फर्क होता है सर। जाहिर है यहाँ आने से पहले तुम्हें बताया गया होगा कि यही सवाल होंगे। चलो इनके परिवार के बारे में कुछ बताओ फिर। इनकी वाइफ है, एक बेटी है जो अभी स्कूल में पढ़ती है। सही बॉस मिले तुझे ली, तेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, ये शराब कितनी पीते? शराब? सुनाई नहीं दिया क्या? शराब? अरे लिए एक बैठक में कितने पैक लगा लेता है? हाँ, वो मैं खुद बहुत कम पीने जाता हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? कुछ भी। अभी तो तुमने कहा कि तुम दोनों साथ में पीते हो। मैं जल्दी निकल जाता हूँ, काम होता है ना। चलो ठीक है, तो तुम जल्दी निकल जाते हो ना। कम ऑन, स्टैंड अप। क्या? अरे स्टैंड अप, समझ में नहीं आया? नहीं आया। चलो अब थोड़ा पीछे जाओ, और पीछे 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 पीछे। हाँ जाओ और जाओ और बस स्टॉप। ये क्या संतरी पैंट पहन के आए हो? अब ये मत कहना कि इधर तुम्हारा बंदा रो रहा था और तुम वहां गोल्फ खेल रहे थे यार। कहना गोल्फ के बहाने एक जरूरी मीटिंग थी। हाँ, वो मीटिंग पहले से फिक्स थी। ली तुम्हारा रिपोर्टर है भी या नहीं? क्या? नहीं, पर वो सच बोल दो यार, वरना लाइफ की लंका लगा दूंगा। तेरी बीवी बैकी क्योंग और यून जूरी तेरी बेटी न्यूयॉर्क में है ना? और यून जू संग कोरिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। सोल पुलिस डिपार्टमेंट से मैं कमिश्नर जोंग युक मून। तुम जो भी चाहते हो तुम सीधे सीधे मुझसे बात कर सकते हो। अरे सर जी, मैटर में टांग मत फंसाओ। तुम्हें क्या चाहिए बताते क्यों नहीं हो? देख भाई, जब मुझे तुझसे बात करनी होगी तो मैं तुझे भी बुला लूंगा। देखो, हम यहाँ मदद करना चाहते हैं, तुम जो चाहो हम अरेंज कर सकते हैं। क्या पटर कर रहा है? चुप! बोला तेरा टांग मत फंसा। हम इधर शांति से बात करना चाहते थे, देखा नहीं? सिर के बालों के साथ अकल भी झड़ रही है क्या तेरी? हाँ? सॉरी। अरे दिल से सॉरी। हाँ, वो कभी कभी जब मेरा दिमाग आउट होता है तो सब कुछ ओवर करने लगता हूँ। चलो। मिस्टर यून कहाँ गए? हाँ। ये यहाँ जो ली है ये डेहान डेली से ही है ना, है कि नहीं? चलो मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूं, ठीक है? ये आदमी तुम्हारे लिए काम करता है या नहीं? इसे हम कुछ भी सुलझा नहीं पाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को इसमें घसीटूं? मिंतेगू, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अबे जवाब दे डोंग यून। यून सर को वहां से निकालो उन्हें वहां से। यून सर थोड़ा घबरा गए हैं, इसलिए जल्दी 3 सेकंड है जवाब देने के लिए, वरना अगली गोली इसके भेजे में होगी। 1 नहीं है, नहीं है।
छेयुन, प्लीज बैठो। अपनी बातों में मस्त फंसाया मुझे, नहीं? वादा भूल गई सच बोलने का? सॉरी, मुझे भी नहीं पता था। पर समझ तो गई होगी। मैं तो समझ गया था। नहीं, मैं सच में कुछ नहीं जानती थी। चल साली झूठी कमीनी, मैंने कहा था झूठ मत बोलना, है ना? मिंतेगू मैंने प्लीज। कहा था सच कहना, कहा था कि नहीं? प्लीज सुन तो लो। ले जा ऐसे यार। क्या यार साला सब गंदा कर दिया। नया शर्ट लिया था। तुम बिल्कुल पागल हो। क्या बोली तू? कमीनेपन की भी हद होती है। एक सेकंड, तू मुझे गाली दे रही है? काटो फोन, काटो। उन्हें मार डाला, उन्हें मार डाला। ईगल 1 नेस्ट से बोल रहा हूँ। डब 2 में तकनीकी खराबी हुई है। एडजस्ट कोर्स, आई रिपीट। आप सबने सुना? प्लान्स में थोड़ी तब्दीली है। हम समंदर के रास्ते हमला करेंगे। सब समझ गए? ली सांगमुक कौन है? हम बाद में बाद में कब? जब सब एक एक करके मर जाएंगे तब? इंस्पेक्टर, फोन आ रहा है सर। उठाने की तैयारी करो। मत उठाना। आप जानते थे, राइट? आप दोनों जानते थे कि वो एक रिपोर्टर नहीं है। तो बताइए फिर वो कौन है? कोई बताता क्यों नहीं है? ली सांगमुक कौन है? मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा है? इंस्पेक्टर, देखो अब ताइगू मिन से ये लोग खुद डील कर लेंगे। मेरे होते हुए नहीं। इन्हें बाहर लेकर जाओ। कमिश्नर, उस आदमी ने कैप्टन की जान ले ली है। और ये सब तुमने अकेले नहीं देखा, हम भी यही हैं। इसे यहां से ले जाओ। चलो। चलो। यहाँ जिसका कोई काम नहीं, निकलो यहाँ से। मैं भी? हाँ, यहां से आगे हम सब संभाल लेंगे। नहीं पर सर, ये सब क्या चल रहा है? सर सुनिए तो सही। क्या हुआ? एक सिगरेट मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, लो। थैंक यू सो मच। ली दरअसल नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट है। वो तेगू मिन की गैंग की जानकारी जुटाने गया था। तो मिंतेगू नॉर्थ कोरिया का जासूस है? आर्म्स डीलर है। मशीन गन्स, आरपीजीज, छोटे मोटे पटाखों से लेकर बॉडी आर्मर तक वो स्ट्रीट ऑफ मलका के समुद्री लुटेरों को सब कुछ बेचता है। तो जब एनएसआई को भनक लगी, उन्होंने उसकी करतूतों का पता लगाने के लिए ली को अंडरकवर भेजा। तो ये सच हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने ये तुम्हें नहीं बताया ताकि तेगू मिन को तुमसे कुछ पता ना चल जाए। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं होता, वो भी तुमसे बात नहीं निकलवा पाता और हम उसका वक्त बर्बाद कर पाते।
और क्या हम जानते हैं कि वो क्या चाहता है? वो तो हम खुद नहीं जानते। मुझे शक है वो शुरू से ही जुंग की जान लेना चाहता था, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने पूरी कोशिश की। मैम, सॉरी लेट आने के लिए। मैम अब क्या? हम कोशिश जारी रखेंगे। हम अब भी हारे नहीं हैं। उसके पास और लोग कैद हैं। उस कमीने को अब हम पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कैसे? हम इंटरपोल में थोड़ी ना हैं कि थाईलैंड चले जाएं। सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में हो रही आर्म्स डील का पता लगाओ। मिंतेगू से रिलेटेड सारी जानकारी निकालो, जल्दी। जी। और तुम जल्द से जल्द जाकर यून से मिलो, वहां जरूर कुछ मिल जाएगा। मेरी बात तो सुनो। चेयून सुनो, तुम जानती हो ना इस सब का अंजाम क्या होगा? तो क्या हम कैप्टन की मौत का बदला तक नहीं लेंगे? समझ गया। ऐसे नहीं तो वैसे से कुछ पता चलेगा तो फोन करूंगा। चलता हूं। तुम कौन? हेलो, हम एनआईएस हैं और मेरा नाम चॉय चुंग जंग है। मैं मुक पाक क्योंग। अच्छा, एनआईएस से हो। पुलिस वाले कहाँ गायब हो गए? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो ताइगू, हम आए हैं इस खेल को खत्म करने के लिए। हम प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, सीधा काम की बात करते हैं। सैंग मोकली एक एनआईएस एजेंट है और तुम ये बात जानते हो। हाँ, अच्छा, ओहो। बस इतना जान लो, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से पूरी एनआईएस तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। अरे मैं तो डर गया। मम्मी बचाओ। देखिए यार, हमारे एजेंट को जाने दे। अरे क्या बोल रहे हो भाई? मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? शांग्रीला माउंटेन, तुम ये सब उसी के लिए कर रहे हो ना? और तुम ही उनके लीडर हो, है ना? तुम लोग तेज तो बहुत हो। पुलिस वाले से तो बहुत ज्यादा तेज हो, सच में। लेकिन शंग्रीला तो एक यूके रजिस्टर्ड फर्म है, तो उसका तुमसे क्या लेना देना? मतलब कोरियन एनआईएस यहाँ क्या कर रही है? और मैं तो यूके सिटीजन ही हूँ। क्योंकि कोरिया मेड वेपन्स के सौदे हो रहे हैं। हाँ, और एजेंटली हमारे लिए वहां काम करने गया था। अच्छा, तो अब एनआईएस हमसे क्या चाहती है, बताओ? चलो एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? एजेंट ली को छोड़ दो, हथियारों का धंधा बंद करो। तुम जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो और फिर हम तुम्हारा अतीत मिटा देंगे। एक सेकंड, मतलब तुम चाहते हो मैं एनआईएस का मुखबिर बनकर अपना सब कुछ छोड़ दूं ताकि मैं जिंदा रह सकूं? लेन देन ले देकर ही तो दुनिया चलती है ना? भाड़ में जाओ। चलो अब यहाँ टाइम पास करना बंद करो और प्लीज मेरी छेहुन को भेजो, मुझे उसकी याद आ रही है, बहुत बातें करनी है। देख ताइगुन मैन, तुझे लगता हम यहाँ टाइम पास करने आए? अबे चुप साले, अगर मुझे किसी का डर होता तो मैं ये सब शुरू ही क्यों करता? ला भाई। डेडपूल नाम का एक आतंकी गिरोह था जिसमें टाइगो भी शामिल था। इराक, लिबिया, फिलीपींस, लिथुनिया, हमारे पास हर जगह के उसके ट्रेसेस हैं। पर फिर करीब 5 साल पहले ये बंदा गायब हो गया। पर वो साउथ ईस्ट एशिया में कोरिया से निकले हथियार बेच रहा है। तैगू जैसे एक आतंकी ने कोरियन हथियारों का धंधा कैसे जमाया होगा? और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये हथियार चोरी के होंगे। चलो, हमें जाना होगा।